वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। डॉक्टर साहब जी, ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि मैं जानना चाहूंगी कि सी सेक्शन इतना आम क्यों होता जा रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है जी, उस समय उसको कुछ प्रिकॉशंस ऐसी लेनी चाहिए या कुछ ऐसा चीज करनी चाहिए जिसकी डिलीवरी उसकी नॉर्मल हो। अब किसी को मालूम नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में इसका फिर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे कि उसकी डिलीवरी बिल्कुल साधारण रूप से नॉर्मल रूप से हो जाए। तो हमारे यहाँ पर लिखा है कि देखिए, एक स्नेहन का जिक्र किया है, उसमें घी का सेवन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक विशेष प्रकार का जो है घी और या मेडिकेटेड ऑयल होता है जिसको कि लोकली जो है अंदर किसी स्वाब में रख के अंदर रखा जाता है। अच्छा। तो वहां से इंटरनल लुब्रिकेशन एक होती है उसकी। इसके साथ साथ जो है आजकल खान पान पर हम जो ध्यान नहीं देते हैं जी, और ओवर वर्किंग करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेस्ट नहीं लेते ज्यादा। महिलाएं आजकल 8वें महीने तक काम पे जाती काम करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं किसी प्रकार की। तो ये जो प्रिकॉशंस इस तरह की अगर वो लेंगी तो आयुर्वेद में लिखा है कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसमें मेनली भोजन है, फिर उसका लाइफस्टाइल है, उसके साथ जो है अपना खान पान जो है, तीनों चीजों का ही आहार विहार और एक्सरसाइज। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आयुर्वेद में हमारे, जैसे एक फल घृत करके एक मेडिकेटेड घी है जी, फल घृत कहीं पर भी मिल जाएगा, आराम से मिलता है। फल घृत का सेवन करने से क्या होता है कि उससे भी डिलीवरी बड़े आराम से इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ लेते हैं हमारा नेक्स्ट फोन कॉल जी। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ जी, मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूँ जी। हाँ, बेंगलोर से। हाँ जी, बताइए आपकी क्या परेशानी है अरुण जी? हाँ जी, एक्चुअली मैं डॉक्टर चौहान से जैसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, एक्चुअली मैं चाहता था कि मेरी वाइफ की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, सिवेरियन ना हो। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मैंने सुना है कि सिवेरियन के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ऐसा कोई आयुर्वेदिक में ऐसा कोई इलाज है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? मुख्य रूप से जब प्रेगनेंसी होती है तो इसको हम कहते हैं कि वात का प्रकोप रहता है, क्योंकि काफी सारी चीजें मूव कर रही हैं बॉडी में। अच्छा जी। चेंजेस, जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वात का प्रकोप। अच्छा जी। और वात को शांत रखने से आपके जो डिलीवरी, आपकी मिसेज की डिलीवरी बहुत नॉर्मल हो सकती है। हाँ जी। वात शांत करने के लिए एक ही चीज है, बार बार हम बताते रहते हैं, स्नेहन। ठीक है जी। एक तो जेंटल मसाज तेल की रोज करें, वो तिल के तेल की मालिश रोज करें। हाँ। इसके अलावा जो है फल घृत, मैंने अभी बताया, फल घृत कहीं पर भी मिलेगा, आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी होता है। ठीक है जी। उसका सेवन करें। ठीक है जी। और अपने भोजन में जब भी जो भी खाना खाएं, वो चाहे दाल सब्जी रोटी जो भी, उसमें भी थोड़ा घी खाना उसको चाहिए। घी से क्या होता है कि इंटरनल स्नेहन भी होता है जाकर के। अच्छा जी। और इसके साथ साथ जेंटल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें, चाहे थोड़ी वॉकिंग करें। अच्छा। ऐसा भी होता है कि कई बारी जो है बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से जब डिलीवरी का समय आता है तो वो उस प्रकार की शरीर में एक शक्ति नहीं होती, और शरीर की जो मसल्स हैं, जो यूट्रस के इर्द गिर्द जो बैकबोन और ये पेल्विस का जो एरिया है, वो काफी स्टिफ हो चुका होता है। ठीक है जी। तो वो भी जो है एक रुकावट बनता है नॉर्मल डिलीवरी में। हाँ जी। तो ये भी करना चाहिए कि जैसे कई बारी जो प्रेग्नेंट लेडीज लास्ट के समय में थोड़ा सा बैठती हैं, बैठ करके कुछ पोचा वगैरह लगाने का कोशिश करती हैं, इस तरह की जो ये बेसिकली एक एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा जी। जिससे कि उसमें जो पेल्विस है उसमें किसी तरह का कोई स्टिफनेस ना आए। ठीक है। तो ये करें। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यहाँ संपर्क करें। हाँ जी। हम आपको हर प्रकार से इसकी जानकारी देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने सी सेक्शन के बारे में बताया, ये भी बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हो इसलिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जी। पर अब मैं जानना चाहूंगी कि पोस्ट नेटल प्रिकॉशंस, डिलीवरी होने के बाद एक माँ को अपना ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पोस्ट नेटल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें न केवल माँ और बच्चे दोनों का ही ख्याल रखना पड़ता है जी। आजकल देखा है कि आफ्टर डिलीवरी कई लेडीज का फैट बढ़ जाता है जी। उनका जो है पेट के इर्द गिर्द जो है काफी फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है जी।
हमारे यहाँ आयुर्वेद में फिर वही लिखा है कि फर्स्ट थिंग आफ्टर जो डिलीवरी हो जाती है तो कुछ तो टॉक्सिन्स अभी बॉडी में रिटेन हो रखे हैं, इसलिए ब्लीडिंग चलती है 40-45 दिन तक। तो वो ब्लीडिंग अच्छी तरह से साफ हो जाए उसके लिए हम दशमूल का काढ़ा देते हैं। अच्छा। और ये दशमूल का काढ़ा अंदर से पेट को भी साफ करता है, वायु जो उस एरिया में प्रकोपित हुई है, क्योंकि काम तो वायु ने की है डिलीवरी का, तो अब वो प्रकोप में है तो उसको शांत करना है। जेंटल मसाज भी कराते हैं। भोजन में वो कोई भी ठंडी चीज हम बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि वात वर्धक होती है वो जी। तो ठंडी चीज, इवन के कई बार ये बताते हैं कि ब्रश भी करें तो हल्का गुनगुना पानी लेके उससे ब्रश करें। अच्छा। और क्योंकि सारा शरीर एक बहुत ही नाजुक हो चुका है इस समय जी। तो उसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि शरीर में किसी प्रकार का कोई इस तरह की चीजें ना करें कि जिससे कोई विकार पैदा हो जाए। कई बार ऐसा देखा है कि इसको बोलते हैं प्रसूति काल बोलते हैं। इस समय अगर हम गलत खाना पीना कोई खाते हैं या कोई लाइफस्टाइल में कोई गड़बड़ करते हैं, कई महिला एकदम से काम करना शुरू कर देती हैं या बहुत ठंडा खा लेती हैं, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज खाएं कि जिससे कि वायु बढ़ जाए, तो उनको कई बार पूरे लाइफ तक दुखी रहना पड़ता है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। घी का सेवन इसमें बताया है, गोंद के लड्डू बनाते हैं। ये आमतौर पर जो है आजकल ये प्रथा बंद होती जा रही है और ये पहले हमारे यहाँ बहुत चलती थी। इसका पर्पज ही होता था, गोंद के लड्डू क्या करते हैं कि गर्भाशय को वापस उसी पोजीशन में ले आते हैं। अच्छा। उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे और उसमें एक ताकत आती है। हाँ जी। नहीं तो गर्भाशय जो है क्योंकि काफी एक्सपेंड हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये गोंद के लड्डू प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद खाने चाहिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? डिलीवरी के बाद। और उसमें कुछ ऐसे भोजन और खिलाते हैं जो महिला को, जिससे कि उसमें शक्ति उसकी जो क्षीण हुई है। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने बहुत सारा न्यूट्रिशन बच्चे को दिया और डिलीवरी के समय बहुत सारी ताकत, बहुत सारी शक्ति उसकी नष्ट होती है। तो उस एनर्जी को भी रिकवर करने के लिए हम बताते हैं कि कुछ ऐसे भोजन करने चाहिए जिससे ताकत आए। उसमें वही गरिष्ठ भोजन थोड़ा बताया जाता है। बजर बच गया है। और इसके साथ में एक चीज केवल यहाँ बताना चाहूंगा, स्पेशल टिप भी डॉक्टर। स्पेशल टिप यही है कि ये माता का तो मैंने बताया, लेकिन पहले 5 वर्ष जो बच्चे के होते हैं, पहले 5 भी छोड़ दीजिए, पहले 3 वर्ष जो बच्चे के होते हैं, उस समय बच्चा बहुत कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है, काफी चीजें उसकी हार्ड डिस्क में जारी हैं जिसको हम संस्कार बोलते हैं। तो वो संस्कार जो बन जाते हैं वो पूरी लाइफ उसके काम आते हैं और पूरी लाइफ उसको तंग भी करते हैं अगर गलत संस्कार पड़ गए। तो इस समय हमें बच्चे का भी विशेष ध्यान रखना है, न केवल शारीरिक, लेकिन वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। ये नहीं कि उसको केवल वीडियो गेम्स ला के दे दें या टीवी के सामने बिठा दें तो सारे गंदे संस्कार उसमें पड़ जाएंगे पूरी लाइफ लॉन्ग। कुछ अच्छे संस्कार बच्चे में डालने चाहिए ताकि वो बच्चा पूरी लाइफ अपना स्वस्थ रह सके। डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर से इतनी सरलता से आपने हमें समझाया कि एक मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी बच्चा पाने के लिए हमें डे 1 से प्लानिंग करनी चाहिए प्रेगनेंसी की। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन सुने, उन्हें सॉल्यूशंस दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी को लेकर आपके कोई सवाल है या किसी और बीमारी के आप चाहते हैं आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ये है हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका और आपके बच्चे का नाम इस पूरी दुनिया में रोशन हो, तो जरूरी है कि आपका बच्चा हो हेल्दी, क्योंकि हेल्दी बच्चे होते हैं क्रियाशील और क्रियाशील बच्चे ही बनते हैं सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप आयुर्वेद को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं। दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूं आपसे इजाजत। आप स्वस्थ रहें ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।